नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 फरवरी के सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 80 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आपको प्रीवियस ईयर 2024 के जीके जीएस के सारे जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उनके सारे प्रश्नों के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। पढ़ते हैं अपने 20 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। इस फरवरी की प्रथम शिफ्ट में जीके जीएस का पहला प्रश्न है, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग को ख़त्म करके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाय, तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो आंसर हो जाएगा 63 तत्व ज्ञात थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था? तो आंसर हो जाएगा रवनीत कौर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका बनी है? तो आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा ज्योतिराव फुले। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृत्यक संगीतकार गायक और भारत के कथक नृत्य के किस घराने के कालका बिंदादीन के प्रतिपादक थे? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा करें। तो आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो कि भारतीय संविधान है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। तो कथन एक गलत है। कथन सेकंड सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो कथन सेकंड भी गलत है। इसका आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो कथन सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो आंसर हो जाएगा M3। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आंसर हो जाएगा 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा सुरूपा सेन ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बरांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा वर्ली और कोंकड़ा जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंपाइलिंग एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा pertaining at a specific time of all the person in country or a well defined part of country। तो आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन सेंसस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा सिंधु लिपि। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किस प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। तो आंसर हो जाएगा समाजवादी प्रभाव में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा S अब्दुल नजीर को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में किस मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में से एक है। पहला है मुद्रा जारी करना, दूसरा है आखिरी कर्जदाता। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड कार्य हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पन्नालाल घोष निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। तो आंसर हो जाएगा बांसुरी के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संविधान सभा ने
किस वर्ष को भारत के संविधान को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और किसके अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा नौका दौड़ में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो आंसर होगा इसका ईगल और बास्केट दोनों का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2023 में किसको महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में NULM के साथ साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा UNDP ने की है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा किससे अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो आंसर हो जाएगा 500 से अधिक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा लाल टेनिस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 11 में अभावों को मापने के लिए निम्न में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? तो आंसर होगा ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक किसकी स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नीति विचारक समूह की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है? तो आंसर होगा कथक नृत्य शैली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा जनजाति कार्य मंत्रालय ने की है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है
का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो पहला कथन सही है। सेकंड कथन, गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो कथन सेकंड भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हमें सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर होगा 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्य ह्रास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो कथन 1 सही है। कथन सेकंड, मूल्य ह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। तो कथन सेकंड जो है सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के किसने यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा NV रमना को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा 5 शहरों ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा 2 देशों के साथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो आंसर हो जाएगा अनाज के उत्पादन में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? तो आंसर हो जाएगा 2 अंक की बढ़त के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा लाल टेनिस से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली कौन है? इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो आंसर होगा स्वांग
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा काहिरा, मिस्र देश में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से था? तो आंसर हो जाएगा सारंगी वाद्य यंत्र से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं? तो आंसर होगा 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने चौथी शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। चौथी शिफ्ट में पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट के विरोध में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 के बीच। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगा खान कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जून 2023 में निम्न में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार जिसे कभी कभी डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जायिता गुप्ता को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो आंसर होगा भाग 4 का संबंध। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ड्यूस कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1866 में एक अपर अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को किसके क्रम में व्यवस्थित किया? इन्हें न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के नाम से
जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल उत्सव निम्न में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो आंसर हो जाएगा नागा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है मुंडारी नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आंसर होगा झारखंड राज्य से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और यह किस पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 के बीच थी? तो आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिम में निम्न में से किस देश की सीमा लगती है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा कंधार शिलालेख। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा तपन कुमार पट्टनायक ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा जापान देश करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो आंसर हो जाएगा सितार के। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कौन सा लॉन्च किया है जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा? तो आंसर हो जाएगा किसान ई मित्र लॉन्च किया है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो व प्रीवियस ईयर की पेपरों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।